सेकेंड टाइप का रिसेप्टर जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के नाम को अगर तोड़ें तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यानी कि एक तरह का प्रोटीन है जो कपल्ड है इस रिसेप्टर से, और ये रिसेप्टर जो है सर्पेंटाइन कहलाता है, यानी वो सांप की तरह होता है। उसके 7 हेलिक्स होते हैं उस मॉलिक्यूल के, और वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी के अंदर पूरा धंसा होता है, यानी उसकी मेम्ब्रेन इनवर्ड आउट होती है, यानी ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, पूरी मेम्ब्रेन को पार करते हुए उसमें होती है। तो वो 7 हेलिकल्स होते हैं, इसलिए 7TM रिसेप्टर यानी 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, या फिर उसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं, क्योंकि वो सेल की सरफेस के इस प्रकार से कुछ रहता है। और यहाँ मान लीजिए ये रिसेप्टर है और ये जी प्रोटीन से बाइंड होता है, तो ये है जी प्रोटीन। तो ये आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है। इसके 2 पैथवे हैं एक्ट करने के। फर्स्ट पैथवे जो है एडेनाइलिल साइक्लेज का है। एडेनाइलिल साइक्लेज के थ्रू CMP पैथवे ये फॉलो करता है। और दूसरा पैथवे जो फॉस्फोरिलेज वाला IP3 और DAG पैथवे है, इसको हम ठीक से डिस्कस करते हैं। तो पहला हम फर्स्ट पैथवे देखते हैं एडेनाइलिल साइक्लेज वाला। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का पहला जो पैथवे है एडेनाइलिल साइक्लेज CMP पैथवे, उसको देखते हैं हम। इस रिसेप्टर के साथ जो जी प्रोटीन कपल्ड है, जो लगा हुआ जी प्रोटीन है इस रिसेप्टर्स के साथ, रेस्टिंग स्टेज यानी इनएक्टिव स्टेज में वो ऐसा रहता है। जी प्रोटीन के अंदर ये 3 अल्फा बीटा गामा सब यूनिट रहती हैं GDP के साथ लिंक होके, हमेशा इस फेज़ में ऐसे रहती हैं। लेकिन जैसे ही कोई लाइगेंड, ड्रग या कोई एंजाइम, कोई भी लाइगेंड अगर इस पे एक्ट करता है तो ये जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के साथ ही जी प्रोटीन के अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी। अब उस कन्फर्मेशनल चेंजेस में क्या होगा कि ये जो इसकी सब यूनिट्स हैं, ये GDP के साथ अल्फ़ा बीटा सब यूनिट्स जो लगी हैं, इन कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से ये अल्फ़ा बीटा जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा, एक अलग सब यूनिट हो जाएगी, और GDP अब GTP में कन्वर्ट होके अल्फ़ा के साथ लग जाएगा। और ये GTP अल्फ़ा के और अल्फ़ा बीटा, ये 2 अब सब यूनिट अलग अलग हो गए, ये एक्टिवेशन की वजह से, लाइगेंड से। अब क्या होगा, ये GTP अल्फ़ा एक्टिवेट करेगा एडेनाइलिल साइक्लेज को। एडेनाइलिल साइक्लेज जब एक्टिवेट होगा तो अब ये ATP से CMP की फॉर्मेशन करेगा। ATP को CMP प्रोड्यूस होगा ATP से। अब CMP जो है, CMP सेकेंड मैसेंजर है। अब ये सेकेंड मैसेंजर क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज A। काइनेज क्या होता है, वो एक तरह के एंजाइम होते हैं जो फॉस्फोरिलेशन करते हैं एंजाइम्स का। प्रोटीन काइनेज A जो है वो फॉस्फोरिलेशन करेगा एंजाइम का। एंजाइम्स जो हैं अब फंक्शन करेंगे और आयन चैनल्स और प्रोटीन इन सब को एक्टिवेट करेंगे। तो कोई भी जो एंजाइम होगा, किसी भी एंजाइम का, मान लीजिए कोई भी एंजाइम अगर फंक्शन करता है तो उसका जो भी फंक्शन है वो करेगा, प्लस आयन चैनल्स को भी एक्टिवेट कर देगा। तो उससे क्या होगा, आयंस का इनफ्लक्स होगा या इफ्लक्स होगा। तो ये आने वाली सारी प्रोसेसेस इसके साथ चलती जाएंगी। तो ये एक पैथवे था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का, साइक्लिक AMP पैथवे। अब नेक्स्ट पैथवे हम देखते हैं जी रिसेप्टर यानी सर्पेंटाइन यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का सेकंड पैथवे देखते हैं, फॉस्फोलाइपेज C वाला पैथवे। पहले वाला देख चुके हैं। फॉस्फोलाइपेज C पैथवे में क्या होता है कि सेम वैसे ही ये आपका सेल पूरी आपकी सेल है, इसका ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे ये आपका जी प्रोटीन से कपल्ड ये रिसेप्टर लगा हुआ है। इस रिसेप्टर पे अभी कुछ नहीं है, तो इनएक्टिव स्टेट पे नॉर्मल ये है, ये इनएक्टिव स्टेट है। इसमें स्ट्रक्चर में क्या है, GDP के साथ अल्फ़ा बीटा गामा सब यूनिट्स लगी हुई हैं इस प्रोटीन के साथ। जैसे ही आपका कोई लाइगेंड बाइंड होगा, एंजाइम, ड्रग या कोई भी हार्मोन या कोई भी लाइगेंड इस पे बाइंड होता है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही वही कन्फर्मेशनल चेंज होगी अंदर, उसके अंदर क्या होगा, फिर ये पार्ट्स में टूटेगा। GDP जो है
GTP कन्वर्ट होके अल्फ़ा के साथ लग जाएगा, एक सब यूनिट बन गई, दूसरी सब यूनिट में बीटा और गामा ये लग जाएंगे। तो ये 2 सब यूनिट्स में टूटी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये पॉजिटिव यानी इसको एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी को सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये फॉस्फोलाइपेज सी क्या करेगा, ये हाइड्रोलाइज कर देगा PIP मॉलिक्यूल को जो सेल मेम्ब्रेन के ही अंदर प्रेजेंट है। PIP मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होते ही 2 सब यूनिट्स में टूटेंगी। 2 सब यूनिट्स में टूटी, तो जिन 2 सब यूनिट्स में टूटी IP3 मॉलिक्यूल है और DAG मॉलिक्यूल है। IP3 इन आइनोसिटॉल ये ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है और DAG डाईएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ये दोनों सेकेंड मैसेंजर हैं। जैसे उसमें सेकेंड मैसेंजर CMP था, उसी तरह से यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर इस वाले पाथवे में फॉस्फोलाइपेज सी वाले पाथवे में IP3 और DAG सेकेंड मैसेंजर है। अब ये PIP टूटने के बाद अब इनके अलग अलग क्या फंक्शन है देखिए। DAG पे आ जाते हैं, डाईएसाइल ग्लिसरॉल जो है वो अब एक्टिवेट करेगा ये काइनेज एंजाइम को, प्रोटीन काइनेज एंजाइम। अब ये क्या करेगा, फॉस्फोरिलेशन को, एंजाइम का फॉस्फोरिलेशन करेगा। एंजाइम का फॉस्फोरिलेशन होते ही फिर उसके बाद वो जिस भी एंजाइम को फॉस्फोरिलेट करेगा वो एंजाइम अपना फंक्शन आगे फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि एंजाइम जब तक फॉस्फोरिलेट नहीं होगा, जो फॉस्फोरिलेशन होता है एंजाइम का, उसके बाद ही एंजाइम एक्टिव हो जाता है। अब वो एक्टिव होने के बाद अपने काम करेगा, प्लस कई सारे चैनल्स को ओपन कर सकता है, तो उस पर आयंस का एक्सचेंज होगा, तो उसमें भी फिर अलग अलग फंक्शन होंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जैसे कैल्शियम आयन को इन्फ्लक्स किया तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इस तरह से कई सारे फंक्शन होते रहेंगे। तो ये हो जाएगा DAG का। नेक्स्ट इसका IP3 का फंक्शन देखते हैं। IP3 के फंक्शन में जो सेल है, ये सेल है आपकी कोशिका है, सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी एक रिसेप्टर होता है, यानी मैंने बताया था एक्सटर्नल रिसेप्टर, इंटरनल रिसेप्टर। तो ये तो है आपका एक्सटर्नल रिसेप्टर, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसके अलावा इंटरनल रिसेप्टर्स में भी साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे एक रिसेप्टर है, वो अब क्या करेगा, IP3 को एक्सेप्ट करेगा। IP3 जैसे ही यहाँ से इसको एक्टिवेट करेगा, इस रिसेप्टर को, ये कैल्शियम आयंस का रिलीज कर देगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिलीज करेगा, तो उससे क्या होगा, साइटोसोलिक कैल्शियम आयन बढ़ जाएगा सेल के अंदर। तो उसके अपने अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। तो ये पूरा फंक्शन होता है इस तरह से, कैसे कैसे। तो ये सेकंड पैथवे है, फर्स्ट पैथवे वो था। तो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में 2 पैथवे फॉलो होंगे मेनली। आज के इस वीडियो में हमने फार्माकोलॉजी में फार्माकोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, ड्रग से रिलेटेड और रिसेप्टर से रिलेटेड, सभी डिस्कस कर लिए हैं। इनको एक्सप्लेन करने में मैंने G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के दोनों पैथवे को भी डिस्कस किया है, और आयन चैनल वाले रिसेप्टर्स को, उसको भी पूरी तरह से डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपको आगे के कॉन्सेप्ट में बिल्डिंग ब्लॉक्स करने में बहुत मदद करेगा। आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हैं, हर ड्रग की मोड ऑफ एक्शन है, उन सब में ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसको आप फिर से रिपीटेड देखने की कोशिश करिएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, और हो सके तो बुक से भी सप्लीमेंट करिए। और आने वाले वीडियोस में हम और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे इसके लिए। थैंक यू।